डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का। इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर के तीनों डिसेबल मास्टर मारिए ना, हमें पुलिस कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जितने जोर से नहीं उसको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपने आप को संभालते हुए है इसका मतलब क्या है, ये तुम क्या करी हो, मुझे डिटेल में बताओ कि तुम ये क्या करी हो। अभी उसको मोतियांग की कुछ मेमोरी मिलती है। अकॉर्डिंग टू इस मोतियांग मेमोरी के मुताबिक मोतियांग इन सभी फीमेल डिसेबल को एकदम फिजिकल टॉर्चर करता था, वो मारता था। नहीं मास्टर ऐसे मत कीजिए, बहुत दर्द होता है, कपड़े फाड़ देते हैं। नहीं, वो फिजिकली तौर पर थोड़ा सा मारता था। क्या करूं इस मोतियांग की, क्या साला मोतियांग इसकी मेमोरी मुझे समझे जो मिला, लेकिन मास्टर मारिए ना। लेकिन यार ऐसा करने बहुत मजा आता है। हालांकि ये मोतियांग कितना परवड़ था जो इसने काम किया। जैसे उसकी एक डिसेबल आती है, मास्टर रिपोर्ट, यह डिसेबल आपको रिपोर्ट कर दी मास्टर। जनरल को वापस जाना जाता है किंगडम में, इसलिए वो आपसे मिलने जाते हैं। लेकिन वो अपने आंखों के पर्दा एक पट्टी खोलते हुए देखती है कि उसके तीनों सीने वहाँ पर मार खा रहते हैं। उसको देखकर उसकी सीने कहती है, हे तुमने अब कुछ नहीं देखा। सेकंड कहती है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जिंदा खा दूंगी। सुन लेना, अगर तुम्हारे मुंह से एक वर्ड निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारा कत्ल कर दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। लेकिन वो उस न्यूज को बिग न्यूज भोंपू से बिग न्यूज हमारे तीनों सीनियर सीटर फिर मार खाने हमारे मास्टर से बिग न्यूज वो पूरे इस न्यूज को सेट में फैला देती है। इनसाइड हॉल के मॉर्निंग कैरेक्टर कहता है, अरे सब ये सब करने का मतलब क्या है, तुम बैठे थे और तुम्हें मार खाने दूं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम सभी लोग वापिस आओ और अगर तुम अगली बार सके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पनिशमेंट डबल हो जाएगी, डबल से ट्रिपल हो जाएगी, समझ गए? ठीक है मास्टर समझ गए। ओके अगर पनिशमेंट डबल होगी तो हमें बहुत मजा आएगा। ये कैरेक्टर सोचता है, अरे ये हमेशा से इतना खराब फील होता है, इतना अजीब फील होता है, इनका रिएक्शन देखकर ऐसा अजीब फील क्यों होता है। अबे समझ नहीं रहे वो क्या रिएक्शन दे रही है। वो साले यार गाली नहीं देते। उसी समय उसी हाल में वही जनरल को आ जाता है। ये जनरल को वापस जाना चाहता है अपने किंगडम में, अपने किंगडम में वापस जाना चाहता है अपने किंग टू इन सभी चीज को रिपोर्ट करने के लिए, मेरे बारे में कि मैंने क्या क्या इविल चीज किया, मेरे पास क्या क्या है इसकी रिपोर्ट करने के लिए अपने किंग को। लेकिन पहले मैंने इसको मेजर किए थे, उसमें इसकी लॉयल्टी सिर्फ 45% थी। मेरे फिफ्थ डिसेबल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि मैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या करूँ, सिर्फ मुझे 2 ही 3 चीज पता चली है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी वो जनरल को कहता है, मास्टर ये जनरल को आपको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं इसको अपने पास रखूंगा तो अबे साले तूने मेरे पीठ पे खंजर क्यों होगा। नहीं मास्टर आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और आपकी डिसेबल भी बहुत अच्छे थे, लेकिन यह सब चीज मेरे ध्यान फेंकने के लिए, इसलिए इस मास्टर पर मर जाइए। लेकिन अगर मैंने इसको पास रखा तो यह बहुत बड़ी समस्या जाएगी, इसीलिए इसको वापस भेजना अच्छा होगा, इसे ध्यान फेंक में वापस भेजना अच्छा होगा। तो इसे समझाते हैं, ठीक है डिसेबल यह मास्टर सभी चीज को अंडरस्टैंड करता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है यह मास्टर तुम्हारे सभी चीज को अंडरस्टैंड करता है। जब तक तुम एक जनरल हो तुम किसी भी चीज को नहीं सुनोगे, और जब तक तुम्हारे हाथ में एक मास्टर बैठा है तब तक तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ जाने की इजाजत देता हूँ, तुम हमेशा मेरे लाल बने रहना। एक मास्टर यह डिसेबल के लाल बने रहेगा और यह जल्दी आपके पास आएगा उन सभी मामलों को निपटा कर। मास्टर मैं जा रहा हूँ। फिर वो सोचता कि क्या मैं बेवकूफ हूँ। इस मोतियांग को क्या लगता कि मैं एक बेवकूफ हूँ, मैं पागल एक चूतिया हूँ। लू हैंग उससे कहता है, मैं किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ये मास्टर और तुम्हारे सभी शिष्य, तुम्हारे सभी सीनियर बहुत खुश होंगे, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। डीमन टेम्पल का दरवाजे हमेशा तुम्हारे खुलेंगे, तुम्हें जब आना है तब यहाँ पर तुम आ सकते हो। जरा सोचता है, नहीं मोतियांग एक मास्टर है मार्शल आर्ट का, इससे किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं मुझे किल करने के लिए। फिर भी इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसको कोई भी करने की जरूरत नहीं, वो मुझे तुरंत ही खत्म कर सकता। फिर भी इसने मुझे क्यों कहा। मैं अभी भी इसका हार्ट को नहीं सुन सकता, इसकी हार्ट की ट्रू फीलिंग को नहीं सुन सकता। तुम्हें कभी भी किसी विलन के हार्ट को नहीं नापना चाहिए, उसके अपने से नहीं नापना चाहिए। मेरा कैरेक्टर बहुत खुश होता है, मुझे 8 हो गए सिस्टर, तूने मुझे 2000 पॉइंट दे दिया, गजब होस्ट आपको ऑप्शन होता है 2000 पॉइंट। जनरल को आपको एडमायर करते इसीलिए आपको 2000 पॉइंट मिलते हैं। होस्ट इसको लेकर खुश रहिए, वाओ दिस इज ग्रेट, दिस इज बेटर ग्रेट। जनरल कहता है, ठीक मास्टर मैं जाता हूँ। वो जनरल वहाँ से अपने सीट में बैठकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी उस हाथ से अंगड़ाते हुए है। ओ यार फाइनली ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे फाइनली ब्रेक मिल गया। लेकिन उसकी फोर्थ डिसेबल होती है, मास्टर ओ मुझसे मेरे डिसेबल तुम्हें क्या चाहिए। मास्टर आपकी माँ रेन वापस जाना चाहती है, अपने टाइम में इस माउंटेन नीचे जाना चाहती है और अपने ट्राइब से मिलना चाहती है, अपने फैमिली से मिलना चाहती है। इसलिए मास्टर क्या आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे सकते हैं।
प्लीज मास्टर मुझे कुछ देर की छुट्टी दे दीजिए। ब्लू हैंक उसके कंधे पर टच करता कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें अपने ट्राइब में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने इस डीमन माउंटेन ट्रिप पर वापस आना है तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं इसको फ्रीडम दे रहा हूँ, इसको आजादी दे रहा हूँ, इसलिए इसका जरूर लॉयल्टी पॉइंट इंक्रीज होगा। चलो देखते हैं लॉयल्टी पॉइंट। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर डराते हैं कुत्तिया कमीना, ये क्या, इसका लॉयल्टी पॉइंट तो घटते जा रहा है। मास्टर ठीक है मैं जल्द से जल्द वहाँ से वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है मास्टर। क्या इसका लॉयल्टी पॉइंट तो दिन ब दिन नेगेटिव जा रहा है। ये सीन हमें और डीमन माउंटेन के आउटसाइड में दिखाता है। वह सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, उसी समय वह इधर आगे पीछे ऊपर नीचे से भी देखती है और वहाँ से जाने लगती है। ये सीन मेन हॉल में शिफ्ट होता है। मेन कैरेक्टर अपने राजगद्दी में बैठे हुए लड़की को कहता है तुम बताओ, मुझे बताओ कि तुम और फोर्थ डिसिपल रिसेंटली क्या कर थे, तुम्हारी रिसेंटली एक एक्टिविटी क्या थी, मुझे पूरी डिटेल बताओ। मास्टर फोर्थ जूनियर सिस्टर और सोचते कि आजकल तो मैं पहले कुछ दिनों पहले ही बाथ हाउस में पूरा कॉन्सेंट्रेट तो बाथ हाउस में झांकने का था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गई, मेरा प्लान फेल हो गया। यार मैं फिर से फेल हो गई मास्टर, इसलिए मुझे फिर से दोस्ती देंगे, फिर से मुझे मारेंगे। अगर मैंने फिर से वो सीखा तो इट्स ओवर मेरे डिसिपल, आज मैं तुझे खा जाऊंगा मास्टर। फिर से मुझे डबल पनिश करेंगे मास्टर। नहीं कहता उसको कहता है तुम अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर की इच्छा करो और बताओ मुझे उसके टाइम में क्या होगा, और जल्द से जल्द वो इस टाइम आनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ सस्पिशियस देखो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करोगे। ठीक मास्टर, आप ये डिसिपल की बात को मानेगी क्या? मास्टर मुझे दोबारा पनिशमेंट नहीं देने वाले हैं मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक मास्टर, ये आपकी डिसिपल यहाँ से जाती है और वो भाई को कहता है भाई यस मास्टर क्या हुआ? डीमन स्लेइंग अलायंस वापस आ गए हैं, वो कुछ समय के लिए किसी न किसी स्थान पर परमानेंट रुकते, इसलिए वहाँ वजह और कुछ सिचुएशन की रिपोर्ट लाकर मुझे दो। क्या चल रहा है? ठीक मास्टर, आपकी डिसेबल मानता है। जाने के बाद मम्मी का बहुत फ्री होता है, यह बोझ कम हुआ। चलो शांति मिली। अगले दिन सीन दिखाता है मम्मी का अपने राजगद्दी पर टट्टी मार कर सोया होता है। उसी समय उसको कुछ कहता है मास्टर। मैं कहता है धीरे अपनी आंखें खोलता है और कह देता है कि उसके डिसेबल के बड़े बूब्स की डिसेबल वहाँ पर आग होती है। उसको देखकर मेन कैरेक्टर जो चलाता है ये क्या करी हो? अरे यार ये बहुत डेंजरस था, लगभग मैं पकड़ा गया था, मेरा आइडेंटिटी रिवील होना आया था। सिचुएशन को संभालते हुए पूछता है हाउ व्हाट क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ फाइंड हुआ तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में? क्या तुम्हें कुछ स्ट्रेंज मिला हमारे इन्वेस्टिगेशन में? ये डिसेबल आपको रिपोर्ट बैक करती मास्टर। वो तो जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज बिहेव करी है, वो अभी तक हमारे डीमन माउंटेन क्लाइंट वापस नहीं आई और वो अभी भी उसके कदम तो वह भी वेस्ट माउंटेन की तरफ है। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वहाँ से जाते हुए कहता है चलो तुम्हारे मास्टर के साथ एक ट्रिप ले लो, चलो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कुछ गलत दिखाएंगे। यस मास्टर। सिर्फ उसी वेस्ट माउंटेन को शिफ्ट होता है, हमारी फोर्थ वहीं पर जा रही थी और उसके हाथ में एक डिवाइस होता है, वो कहती है लास्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया था यहीं पर मोमेंट प्रॉब्लम यहीं पर आसपास ही वर्ड होगा। ग्रेट यह तियांजी कंपास का आसपास अराउंड में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ मोमेंट हो रहा है, इसलिए ये फिर से पेड़ हो गया। ग्रेट, अगर मैं एक बार फाइंड के लिए उस मार्शल टॉम को जो लेफ्ट किया था पुराने ऑर्फ मैन ने बहुत इंसल्ट मैन ने, तो अगर मुझे छुपा ले तो मुझे उसको सर डीमन ओल्ड डीमन की मूड टैंक की हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना होगा, मैं उससे फ्री हो जाऊंगी। यस यार, यही मेरा एक मौका है, यही मेरा एक मौका जो मैं बाहर जा सकती हूँ, अपने आप को फ्री कर सकती हूँ, स्केप कर सकती हूँ। लेकिन इसके पीछे से आ जाते हैं फोर्थ जूनियर सिस्टर। वो पूछे मुझे क्या देती कि मेन कटा और फर्स्ट डिसिपल आगे होती है। जूनियर सिस्टर तुम क्या करी हो? नहीं सिस्टर मैं कुछ नहीं करती थी, ये जूनियर मास्टर ग्रेड करती है, मास्टर को ग्रेड करती है। अरे नहीं यार, डैम इट, ये लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए? मैं सच में डर गई हूँ, अब मेरा क्या होगा? मुझे बचा लो। साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगले एपिसोड में क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिसिपल को हमारे कुत्ते का पीटे गया उसको छोड़ देगा? इन सभी चीज की डिटेल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में आपको सभी चीज का खुलासा हो जाएगा। साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।